सभी भाई बहनों को जय यीशु। आज हम एक अचंभित वचनों को सुनने वाले हैं, किंतु जब मैं पढ़ती हूँ मेरे लिए मुझे अचंभित लगता है, हैरान करता है कि किस तरह माँ के गर्भ में एक शिष्य गुरु को पहचानता है और गुरु को पहचान करके वे अभिषेक पाता है। आप जानते हो वो कौन है? तो मुझे बोलेंगे सिस्टर आप ही बताओ। ठीक है, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। कहाँ गई? पहाड़ी देश में। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। यूं ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जैसे ही माँ मरियम ने एलिजबेथ को प्रणाम किया तो कहते हैं जो बच्चा था उसकी कोख में वो उछल पड़ा। वे ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए यूं ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। तो बच्चा गर्भ में उछल पड़ा। इन वचनों में मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे एक खुशी का संदेश मिलता है, और वो संदेश यही है कि एक शिष्य अपने गुरु को पहचानता है, क्योंकि उन दिनों माता मरियम भी गर्भवती थी। प्रभु यीशु उनकी कोख में था। जैसे ही माँ मरियम एलिजबेथ के घर आती है, एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और खुशी के साथ माँ मरियम का स्वागत करती है। और दूसरी तरफ जौहन, जिसका नाम उस समय तो नहीं दिया गया था, किंतु जौहन अपने माँ की गर्भ में उस प्रभु को पहचानता है कि मेरा गुरु मेरे घर आया है। अभी हम सुनेंगे कि किस तरह से नबी ईसायास ने भी इस शिष्य के बारे में कहा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 में लिखा है, ये वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो, उसके पथ सीधे करो। गुरु को पहचानने वाले शिष्य का नाम क्या था? जौहन था। और जौहन के बारे पुराने नियम में यानी नबियों ने भी ये कहा था कि ये प्रभु के पुकारने वाली आवाज है और उसके मार्ग को तैयार करने वाली आवाज है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह अद्भुत तरीके से ये शिष्य अपनी माँ की गर्भ में आया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 13। यहूदियों के राजा हेरोद के समय अबियास के दल का जकरियस नामक एक याजक था। एक याजक जिसका नाम जकरिया था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था।
वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियास नियुक्ति की क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वे प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उस धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियास स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियास डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम जोहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वे प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मंदिरा नहीं पिएगा। वे अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वे पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियास के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। तो कितना महान ये शिष्य था जो प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए तैयार किया गया था। जकरियास और एलिजाबेथ के बुढ़ापे में ये उत्तम बालक उन्हें मिलता है जो प्रभु के नियमों को जारी रखने के लिए आया और जन्म से ही, कोख से ही वे पवित्र किया गया, पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ और उस समय उसके गुरु यानी प्रभु यीशु का उसे दर्शन मिला। तो कितना अद्भुत शिष्य है ये जो प्रभु के पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उस मार्ग को तैयार करने के लिए आया। इस शिष्य का रहन सहन कुछ अलग ही था। हम देखेंगे संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8 में हम सुनेंगे। जोहन ऊँट के रोवों का कपड़ा पहने, कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वे अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूतों का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। और इस शिष्य का मेन मकसद, मेन मिशन क्या था? संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बचपन से लेकर इसका पूरा जीवन प्रभु को महिमा देने के लिए बनाया गया था। उसने साधारण जीवन जिया, वन में रहा, मधुमेह को खाया पिया और अपना जीवन बिताते हुए उसने प्रभु यीशु को महिमा दी। क्यों मैं आज आपको ये वचन मैं आपको बताना चाहती थी कि प्रभु हमें चुनते हैं।
वे हमारी माँ की कोख में ही हम पर मोहर लगाते हैं और हमें अभिषेक करके इस संसार में भेजते हैं। तो आओ आज हम थोड़ा विचार करेंगे। हम सब जो वचन सुन रहे हैं, हम ये विचार करें कि हर एक इंसान को प्रभु ने अलग अलग तरीके से बुलाया है अपने गुरु का परिचय देने के लिए, अपने गुरु का अभिषेक पाने के लिए। जिस तरह से संत यूहन्ना को प्रभु का अभिषेक मिला और उसने प्रभु की महिमा की, आज हमें भी प्रभु बुलाता है कि हम भी यूहन्ना के समान, हम अद्भुत तरीके से पैदा हुए हैं, हम अद्भुत तरीके से माँ की कोख में पड़े हैं, हम अद्भुत तरीके से, हमारे माँ बाप दादा दादी ने कहा होगा ये बच्चा तो अद्भुत है, ये भविष्य में अच्छे काम करेगा, और वो सच हुआ है। तो यूहन्ना के साथ मिलकर हम भी आज खुशी मनाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमें भी तेरा मार्ग तैयार करने के लिए हमें भी तैयार कर। जिस तरह संत यूहन्ना ने प्रभु को महिमा दी, उसी तरह हम भी उस प्रभु को महिमा देते रहें। वचन में लिखा है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 में, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। जाने अनजाने ये शिष्य प्रभु का अग्रदूत कहलाता है। वे प्रभु को पहला स्थान देता है। कहता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, किंतु वह तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो प्रभु के आने से पहले ही यूहन्ना प्रभु का रास्ता तैयार करता है, लोगों को तैयार करता है, लोगों के हृदय को छूकर प्रभु की ओर मोड़ता है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1:17 में लिखा है, वे पिता और पुत्र का मेल कराने। कहते हैं कि जो प्रभु से दूर हो गए थे, जो पापों में फंस गए थे, उनका मेल कराने के लिए वे आए। वे स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियास के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनने के लिए आया। तो वे सब प्रकार के लोगों को जो प्रभु के पास नहीं थे, उनको एक साथ लाने के लिए आया। आओ हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू हमें माँ की कोख से चुनता है और तरह तरह के वरदानों से भरता है। आज हम सारी कलीसिया तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें पवित्र आत्मा से भरपूर किया। जिस तरह संत यूहन्ना को तूने चुना प्रभु, तेरे आने से पहले ही तेरे आगमन की उसने तैयारी की, लोगों के मन को जीता, उनके पापों से पश्चाताप करने के लिए उन्हें तैयार किया, पश्चाताप का बपतिस्मा देकर उन्हें तेरी ओर अभिमुख किया। माँ की गर्भ से ही उसने प्रभु तुझे पहचान लिया और वे खुशी से उछल पड़ा। आज हम भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें भी अपना आज अभिषेक दे। अगर हम भूल गए हैं उस अभिषेक को,
हमें याद दिला, ताकि हम हमेशा तेरे प्रेम में बने रहें और संत जॉहन के समान सब लोगों को तेरी ओर मोड़ सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।